पर्यावरण अध्ययन सीटेट के लिए, सीटेट दिसंबर 2024 के लिए। इकाई के विषय में हम अपने आसपास के स्थानों पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को देखते हैं। हम एक दूसरे की सहायता करते हैं और अपने आसपास के पौधों और जानवरों की विभिन्न विशेषताओं और व्यवहारों को देखकर आनंदित होते हैं। हम उन्हें जितना अधिक देखते हैं उतना ही अधिक हम उनके मनोहारी जीवन के बारे में सोचते हैं। यह जिज्ञासा हमें और अधिक खोजबीन करने, नई तथा रोमांचक चीज़ों का पता लगाने की प्रेरणा देती है। पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के कल्याण के बारे में सोचना और उनका सम्मान करना पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने तथा एक सहृदय समाज बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है ना। क्योंकि हम पेड़ पौधों और जानवरों की देखभाल करेंगे तो उनकी जितनी ज़िंदगी रहेगी उतनी हमारी रहेगी। ये पारिस्थितिकी संतुलन के लिए ज़रूरी है। शिक्षकों के लिए जीवन आसपास नामक यह इकाई हमारे आसपास के जीवन के बारे में है। यह इकाई 3 अध्यायों में विभाजित है। इन अध्यायों के अंतर्गत दी गई प्रमुख अवधारणाएं और विषय वस्तु इस प्रकार हैं। अध्याय 4 कुछ खोज। पेड़ पौधों की अध्याय अपने आसपास उगने वाले विविध प्रकार के पेड़ पौधों से हमारा परिचय कराता है, जिनके अवलोकन के माध्यम से बच्चे उनकी भौतिक विशेषताओं, महत्व तथा विविधता से परिचित होते हैं। वे पत्तियों, फूलों, फलों और पौधों के अन्य भागों का उपयोग करके अपनी रचनात्मकता को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही वे पौधों के जीवित रहने के लिए आवश्यक चीज़ों का भी पता लगाते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें आवश्यक देखभाल और पोषण मिल रहा है, उन्हें पोषित करने के लिए सक्रिय कदम उठाते हैं। अध्याय 5 पेड़ पौधों और पशु पक्षी हैं। 7 अध्याय अवलोकन के माध्यम से पौधों और जानवरों के बीच के परस्पर संबंध को दर्शाता है। बच्चे अपने आसपास के विविध प्रकार के जीव जंतुओं की खोज करते हैं तथा उनकी आदतों और आवास का अध्ययन करते हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य पर बल देते हुए वे मिट्टी, पशुओं और पौधों के पोषण को प्राथमिकता देते हैं तथा साझे पारिस्थितिक तंत्र के भीतर संतुलित सह अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं। अध्याय 6 निर्भरता एक दूसरे पर। अध्याय दर्शाता है कि हम सभी पौधों तथा जानवरों के साथ गहनता से जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ पौधे और जानवर हमारे घरों के पास रहते हैं, जबकि कुछ दूर रहते हैं। सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखना, उनका पोषण करना तथा उनकी देखभाल करना आवश्यक है। प्रकृति के साथ अपने संबंधों में संतुलन और सामंजस्य को बढ़ावा देकर हम सामूहिक सुख और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जानवरों के गतिशील तथा छत से लटकते हुए मुखौटों का प्रदर्शन करें। जानवरों और गमलों में लगे पौधों के लघु चित्रों का उपयोग करके हरे क्षेत्र बनाएं। जानवरों, पक्षियों, कीटों, फूलों तथा पौधों के फ्लैश कार्ड बनाएं। ऊपर दी गई अवधारणाओं से संबंधित प्रामाणिक और आयु अनुरूप लघु वीडियो और फिल्में, कहानी की किताबें तथा कविताएं अपने पास तैयार रखें। शैक्षणिक भ्रमण और आगंतुकों से बातचीत। किसी प्राकृत उद्यान, खेत, पशुशाला या पौधशाला में जाने की या वहां कार्य करने वाले ऐसे लोगों से बात करने की योजनाएं बनाएं जो बच्चों से बात कर सकें। अध्याय 4 कुछ खोज। पेड़ पौधों की। गोपू, सिम्मी और राज प्रतिदिन पैदल ही स्कूल जाते हैं। रास्ते में वे सुंदर सुंदर फूल, पहाड़ और जलधाराएं देखते हैं। एक दिन गोपू खुश होते हुए जोर से बोला, यह प्रकृति भी बड़ी ही अनोखी है। यहाँ कितनी ही तरह के पेड़ पौधे, पक्षी और जीव जंतु हैं। कितना अच्छा होता कि ये हमें अपनी कहानियाँ सुनाते। सिम्मी, हाँ, पौधे तरह तरह के आकार और आकृति वाले होते हैं, बहुत छोटे छोटे, बड़े, झाड़ीदार। राजा ने कहा, कुछ पतले और मुड़े हुए, जो कुछ सीधे और लंबे हैं। ये देखो, जाते हुए बात कर रहे हैं सिम्मी, राजा और वो। गोपू ने कहा, कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां खुरदरी हैं तो
कुछ की एकदम चिकनी। इन्हें छूना और सूंघना मुझे अच्छा लगता है। सिम्मी ने कहा, देखो इन जामुन के पेड़ की पत्तियां थोड़ी मोटी और चमकदार हैं। राज, यह तुम्हारा खास पेड़ है ना? राज ने कहा, हाँ है। तो तुम्हें इसके छोटे छोटे सफ़ेद फूल याद है ना? फिर हमने छोटे छोटे हरे रंग के फल देखे जो बाद में गहरे लाल और जामुनी रंग के हो गए थे। हमने यहाँ पेड़ से जामुनी रंग के पके हुए फलों को तोड़ने का आनंद भी लिया था। सिमी मुस्कुराई। इन पेड़ों की ठंडी छांव में घूमना अच्छा लगता है। पेड़ों में लकड़ी का एक बड़ा तना और उस पर फैली हुई कई शाखाएं होती हैं। इन शाखाओं पर पत्तियां होती हैं। इनकी जड़ें धरती पर बहुत गहराई तक जाती हैं, है ना? आम का पेड़ है, लंबा नारियल का पेड़ है, खेजड़ी खेजड़ी का पेड़ है। ये जो है जमीन तक इतना चला जाता है जहां तक उनको पानी ना मिल जाए, है ना? कटहल, चिनार, पीपल, आम, अमलतास, बरगद का पेड़ है। सभी पौधे पेड़ों की तरह बड़े बड़े नहीं होते। इस सुंदर लाल फूलों वाले पौधों को देखो। इसका पेड़ की तरह बड़ा सा तना नहीं है, गोपू ने कहा, बल्कि इसमें भूरे रंग के कई तने होते हैं। राज ने कहा, इन झाड़ीदार दिखने वाले पौधों को झाड़ियां कहते हैं। हमारे घर में तुलसी का पौधा भी एक झाड़ी ही है, सिमी ने बताया। झाड़ियां मध्यम आकार के वे पौधे हैं जिनमें कई तने होते हैं। इनकी शाखाएं धरती के पास ही फैली होती हैं। गुड़हल, गुलाब, तुलसी, मीठा नीम, है ना? जो दालें हम खाते हैं जैसे अरहर, मसूर, मूंग, उड़द, इन सभी में झाड़ियों के ही बीज होते हैं, है ना? ये पौधे हैं। जड़ी बूटियां और घास। हमारे घर में टमाटर और पुदीने के पौधे हैं। उनके तने बहुत ही कोमल और हरे हैं। राज ने कहा, मेरी दादी ने मुझे बताया कि जिन पौधों के तने कोमल होते हैं और कभी लकड़ी जैसे सख्त नहीं बनते, उन्हें जड़ी बूटियां कहते हैं। गोपू ने बताया। सिम्मी ने घर सिम्मी ने घास की ओर दिखाते हुए कहा, इन तरह तरह की घासों को देखो। इनके तने भी हरे और कोमल हैं। इनकी पत्तियां लंबी, पतली और चपटी हैं। सिम्मी, तुम ठीक कह रही हो। क्या तुम्हें पता है कि घास भी एक तरह की जड़ी बूटी है? गोपू ने कहा। जड़ी बूटियां बहुत ही छोटे पौधे होते हैं। इनके तने बहुत ही मुलायम होते हैं और कभी भी लकड़ी जैसे सख्त नहीं बनते। घास भी जड़ी बूटियों का ही एक प्रकार है। घास के पत्ते पतले चपटे होते हैं और इनके तने खोखले होते हैं। अपने आसपास अलग अलग तरह की घास देखी है। आपने कितनी तरह की घास देखी है? पुदीना, टमाटर, धनिया, सरसों, है ना? जंगली घास, चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी आदि जैसे अनाज जो आप खाते हैं बड़ी बड़ी घास के ही बीज हैं। धान, गेहूं, बाजरा, रागी, ज्वार, है ना? गन्ना और बांस भी एक तरह की घास है। बांस एक विशेष प्रकार की घास है जो एक वर्ष से भी अधिक समय तक सूखती नहीं। लताएं और बेलें। देखें, इस बड़े से पेड़ के चारों ओर एक लता लिपटी हुई है। राज ने प्रसन्नता से कहा। गोपू ने सहमति जताई। वहाँ मेरे दोस्त जॉर्ज के घर में भी मनी प्लांट का एक पौधा है। यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि वह ऊपर की ओर कैसे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे धीरे धीरे दीवार पर चढ़ रहा है। सिमी ने बताया, मनी प्लांट का तना भी बहुत ही लंबा और पतला होता है। यह अपने आप खड़ा नहीं हो सकता। यदि इसे ऊपर जाने के लिए कोई सहारा नहीं मिलता तो यह धरती पर ही फैलकर बढ़ने लगता है। कद्दू का पौधा भी बेल ही होता है। मैंने इसके तने को धरती पर फैलते हुए देखा है, राज ने बताया। लताओं और बेलों के तने पतले और लचीले होते हैं। लताएं अन्य पौधों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं और बढ़ती हैं। बेलें धरती पर ही बढ़ती हैं। कुछ लताएं जिस पौधे का सहारा लेकर चढ़ती हैं उसी से अपना भोजन भी लेती हैं। मनी प्लांट, चमेली, लौकी, है ना? बेलें हैं ये। तरबूज, कद्दू। सोचिए उन्होंने कुछ लताओं या बेलों के नाम लिखिए जिन्हें आपने देखा
है, यह भी लिखिए कि आपने उन्हें कहाँ देखा, है ना। शिक्षक संकेत, स्थानीय पौधों के नाम स्थानीय भाषा में बताएं। बच्चों को वास्तविक लताएं एवं बेलें दिखाते हुए उनमें इस अंतर स्पष्ट करें। यह चर्चा करवाई जा सकती है कि क्या कद्दू, तरबूज और खरबूजे की बेलें भी लताएं हो सकती हैं। बच्चों को विचार विमर्श करके बताइए, है ना। बिल्कुल हो सकती हैं लताएं। पौधों से मित्रता, कोई एक पौधा चुनिए। यह मोटे तने वाली कोई झाड़ी या ऐसा पेड़ हो सकता है जिसमें आप मित्रता करना चाहें, है ना। इसे आप स्वयं या अपने सहपाठियों समूह में कर सकते हैं। ये देखिए, पीपल की पत्ती है, आम की पत्ती है, कमल की पत्ती है, खेजड़ी की पत्ती है, ये, है ना। सभी पत्तों की गंध अलग अलग होती है। मैंने यह पाया कि तुलसी, धनिया, मीठा, नीम, पुदीना और लेमन ग्रास सबकी गंध अलग अलग है। राज ने सिम्मी को बताया। सिम्मी ने राज से पूछा, क्या तुमने कभी आम के पत्ते को मसल कर सूंघा है? मुझे यह गंध बहुत अच्छी लगती है। राज ने कहा, इस बातचीत से मुझे आम की प्यारी सी खुशबू याद आ गई। मेरा भाई देख नहीं सकता, लेकिन अपने आसपास आम, अनानास, कटहल, अमरूद और जामुन जैसे फलों को सूंघकर जल्दी से पहचान लेता है। अपनी आंखों पर पट्टी बांधिए, फिर आपका एक मित्र आपके बिल्कुल आसपास कोई फल लाएगा। आप अपनी बंद आंखों से कितनी दूर से फल को उसकी खुशबू से पहचान सकते हैं। अब कटे हुए फल के टुकड़ों से इसी गतिविधि को दोहराइए। क्या साबुत फल की अपेक्षा कटे हुए फल को पहचान पाना आसान था? आप किस फल को अधिक दूरी से पहचान पाए? यह गतिविधि घर में भी कीजिए। पौधों के बारे में जानते समय हमने उनके विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज का उपयोग किया। आइए अब एक टमाटर के पौधे के चित्र में उसके ध्यान से देखिए। पौधे के कौन कौन से भाग हैं, है ना। पौधे की ये फूल है, ये पत्ती, ये टमाटर फल, ये जड़, तना, बीज। फल के बारे में जानना, किसी पेड़ की छाल को ध्यान से देखिए और स्पर्श कीजिए। क्या आपको इस पर कोई जीव, कीट या पौधे दिखाई दिए? एक कागज लेकर उसे छाल पर रखिए और दबाइए। रंग या पेंसिल से इस पर बाएं से दाएं की तरफ बार बार रगड़िए। देखिए इस पर क्या बनता है। कागज के दूसरी तरफ अपने अपने पेड़ का नाम लिखिए। अब अपने सभी मित्रों का कागज इकट्ठा कीजिए और देखिए कि क्या इस छाल के छापे से पेड़ की पहचान कर सकते हैं। गन्ने के तने से गुड़ बनाया जाता है। बांस सबसे बड़ी घास है। मिजोरम में पाया जाने वाला फूल रैफलोसिया सबसे बड़ा फूल है और यह एक छाते जितना बड़ा होता है। रैफलोसिया का फूल है ना। रंगोली बनाइए। धरती पर गिरी हुई पत्तियों और फूलों को इकट्ठा कीजिए, उन्हें अलग अलग तरह से सजाकर रंगोली बनाइए। आप इन पत्तियों से अलग अलग पशु पक्षियों की आकृतियां भी बना सकते हैं, है ना। ये देखिए आकृतियां बनाई हैं। मेंढक है, चींटी है, कछुआ है, उल्लू, शेर, गिद्ध, है ना। बहुत सारी चीजें बनाई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।